गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एमएससी में जो थर्ड सेमेस्टर है उसके थर्ड जो प्लांट पैथोलॉजी पेपर है, प्लांट पैथोलॉजी पेपर में थर्ड यूनिट में जो वीट है, वीट की लीफ ब्लाइट ऑफ वीट, जो लीफ का जो लीफ ब्लाइट डिजीज है उसका हम अध्ययन करेंगे। जो गेहूं के जो प्लांट्स होते हैं, गेहूं के प्लांट्स में इस प्रकार की डिजीज अक्सर देखने को मिलती है। तो लीफ ब्लाइट डिजीज की डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है, कहाँ ये डिजीज पाया जाता है? जो नॉर्दर्न इंडिया है, उत्तर भारत की जो विभिन्न स्टेट है जहाँ पर गेहूं वीट है, वीट की सोइंग की जाती है, बुआई की जाती है, वहां पर यह डिजीज पाया जाता है। प्रथम बार प्रभु और प्रसाद ने 1924 में इस डिजीज को आइडेंटिफाई किया था और बताया था कि ये जो डिजीज है लीव्स में होती है और ये एक प्रकार से फंगल डिजीज है और अल्टरनेरिया द्वारा होती है। तो इस प्रकार से जो नॉर्दर्न इंडिया की जो विभिन्न स्टेट है, पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, वहां पर ये डिजीज देखने को मिलती है और इसके द्वारा बहुत ज्यादा नुकसान होता है। क्योंकि इस डिजीज के द्वारा जो इफेक्ट होता है, इस डिजीज का इफेक्ट लीव्स पर होता है और लीव्स पे होने के कारण से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाएगी और फोटोसिंथेसिस डिस्टर्ब होने के कारण से फूड्स का निर्माण नहीं होता, भोजन का निर्माण नहीं होता, ग्रेन छोटे रह जाते हैं। इस प्रकार के सिम्टम्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से नेक्स्ट जो अपना जो पॉइंट है, अगला पॉइंट, डिजीज सिम्टम्स, रोग के लक्षण। डिजीज के सिम्टम्स प्लांट्स पे किस प्रकार दिखाई देते हैं? इस डिजीज के जो सिम्टम्स होते हैं, इस डिजीज के सिम्टम्स कहाँ पर होंगे? लीव्स पर होते हैं। इस डिजीज के सिम्टम हमेशा लीव्स पर प्रकट होते हैं, पत्तियों पर प्रकट होते हैं और स्पॉट के रूप में प्रकट होते हैं। फर्स्ट टाइम जो लीव्स हैं, पत्तियां हैं, पत्तियों में स्मॉल छोटे डिस्कलर्ड लेसन्स प्रकट होते हैं। ये जो डिस्कलर्ड लेसन्स हैं ये इरेगुलरली और स्कैटर्ड होते हैं। बाद में जो लेसन्स हैं वो आपस में कोलेज हो जाते हैं, आपस में क्या होता है, जॉइंट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद में एक पत्ती में एक लंबी सिराओं के रूप में इस प्रकार के सिम्टम्स उस लीफ में देखने को मिलते हैं। और शीघ्र ही जहां पर लेसन्स बने थे वहां पर ब्राउन, ये जो उनका जो कलर है ब्राउन टू ग्रे हो जाता है और ब्राउन टू ग्रे होने के साथ साथ जो लीव्स हैं, पत्ते हैं, वो डाई हो जाती है, मर जाती है। मरने के बाद मतलब जो डेड लीव्स हैं, डेड लीव्स पे देखा जाता है कि वहां पर ब्लैक पाउडरी कलर में कोनिडिया जो वहां पर देखने को मिलते हैं। ये जो कोनिडिया है एक प्रकार से फंजाई है, फंजाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है या जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है और उसके माध्यम से स्पोर्स का निर्माण होता है, बीजाणु का निर्माण होता है। ये जो बीजाणु होते हैं वो एक प्रकार से यहाँ पर कोनिडियास के रूप में पाए जाते हैं। इस प्रकार से जो ऐसे अफेक्टेड जो प्लांट्स होते हैं, ऐसे अफेक्टेड प्लांट्स अपनी जो ग्रोथ है उसको कंप्लीट नहीं कर पाते, इनमें बनने वाले जो दाने हैं छोटे रह जाते हैं और कई बार प्लांट्स की मृत्यु तक भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार के डिजीज सिम्टम्स इस डिजीज के कारण, लीफ स्पॉट डिजीज के कारण प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है कॉजल ऑर्गेनिज्म। इस डिजीज का कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, पैथोजन क्या है? इस डिजीज का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है वो होता है अल्टरनेरिया ट्रिटिसियाना। पैथोजन क्या होगा? अल्टरनेरिया ट्रिटिसियाना। ये जो फंजाई है, ये फंजाई इम्परफेक्टाई जो क्लास है, ड्यूटेरोमाइसिटीज, इस क्लास का एक मेंबर है। इसका जो क्लासिफिकेशन है, जो वर्गीकरण है, वर्गीकरण में किंगडम इसका प्लांट आएगा, प्लांट के साथ इसमें डिवीजन माइकोट आता है, सब डिवीजन यूमाइकोटन आता है। इसकी क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज होती है, ऑर्डर मोनीलियलिस होता है, फैमिली डेमिसिएसी, जीनस अल्टरनेरिया और स्पीशीज ट्रिटिसियाना। इस प्रकार से इसको हम क्लासिफाइड करते हैं।
तो ये जो मेंबर है, ये जो सदस्य है, ये जो फंजाई है, ये फंजाई इम्परफेक्टाई जो क्लास है ड्यूटेरोमाइसीटीज, उस क्लास का मेंबर है। और इस क्लास के मेंबर्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, अतः इन्हें इनकम्प्लीट फंजाई कहते हैं। और यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें कोनिडियाज का निर्माण होता है। और ये कोनिडियाज ही एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स में सीड्स के माध्यम से चले जाते हैं और अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है डिजीज साइकिल, रोग चक्र। डिजीज साइकिल का मतलब होता है इटियोलॉजी, जो डिजीज है उसका इटियोलॉजी कैसे होता है, उसका किस प्रकार से चक्रण होता है, किस प्रकार से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये पैथोजेंस वहां पर पहुंच जाते हैं। जो प्रभु और प्रसाद उन्होंने बताया कि ये जो डिजीज है एक सीड बोर्न डिजीज है। सीड बोर्न डिजीज होने के साथ साथ ये इंटरनल सीड बोर्न डिजीज भी है और एक्सटर्नल सीड बोर्न डिजीज है। इसका मतलब ये कि जो फंजाई का माइसिलियम होता है, फंजाई का माइसिलियम सीड्स के सीड कोड पर भी हो सकता है और जो एम्ब्रियो है वहां पर भी ये प्रेजेंट हो सकता है। इस प्रकार से ये सीड बोर्न डिजीज होने के कारण से जब भी हम प्लांट्स की सोविंग करते हैं, गेहूं के सीड्स की सोविंग की जाते हैं, तो जैसे जैसे सीड्स ग्रो करते हैं, गेहूं के सीड्स ग्रो करते हैं, वैसे वैसे ही जो फंजाई है का माइसिलियम है वो भी ग्रो करता चला जाता है। और बाद में जब नए प्लांटलेट्स बन जाते हैं वीट के, उसके साथ साथ डिजीज सिम्टम्स वहां पर आना स्टार्ट हो जाता है। और जब प्लांट्स में प्राइमरी इन्फेक्शन हो जाता है, तो प्राइमरी इन्फेक्शन होने के बाद में ये जो सीड बोर्न डिजीज, जो सीड बोर्न जो पैथोजेंस हैं, एक प्रकार से जो फंजाई जो वहां पर प्लांट्स में आ चुका है, वो सेकेंडरी इन्फेक्शन के रूप में भी कार्य करता है। कब? जब वहां पर ब्लैक पाउडरी मासेस ऑफ कोनिडिया वहां पर बन जाएंगे। तो ये इस प्रकार से एपिडर्मिस फट जाएगी। एपिडर्मिस फटने के बाद में, लीव्स के एपिडर्मिस फटने के बाद में जो कोनिडिया है वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स में एक प्रकार से एयरबोर्न डिजीज टाइप में एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स में पहुंच जाते हैं। इसके साथ साथ ये भी माना जाता है कि जो प्लांट डेब्रिज होते हैं, फादर के अवशेष होते हैं, या प्लांट्स के अलावा जो होस्ट होते हैं, कोलेटरल होस्ट का दो या अल्टरनेटिव होस्ट का दो, तो वहां पर भी ये जो पैथोजेंस है वहां पर ग्रो कर सकता है और इस प्रकार से अपना जीवन चक्र कंप्लीट करता है। फिर आता है नेक्स्ट आता है डिजीज मैनेजमेंट, रोग का नियंत्रण। रोग को किस प्रकार से हम कंट्रोल कर सकते हैं, किस प्रकार से डिजीज को मैनेज करें। मैनेज करने के पहले आता है सोलर ट्रीटमेंट, क्योंकि हमें इस चीज का पता है कि जो डिजीज है एक प्रकार से सीड बोर्न डिजीज है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इसका सबसे अच्छा जो डिजीज मैनेजमेंट में है सोलर ट्रीटमेंट में। इसमें क्या किया जाता है, जो गेहूं की जो सीड्स होते हैं उनको 4 से 5 घंटे तक मॉर्निंग में भिगोया जाता है। भिगोने के बाद में जो फर्श होते हैं, रूफ होती है, वहां पर क्या करते हैं, इन सीड्स को क्या करते हैं, एक प्रकार से फैला देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं। और जो धूप होते हैं, तेज धूप होते हैं या बाउंड डिग्री टेम्परेचर में इन सीड्स को बाउंड डिग्री टेम्परेचर से क्या करता है, ट्रीट किया जाता है। जिसके कारण से जब हमने बीजों को क्या किया, वीट सीड्स को क्या भिगोया, सोक किया, तो उस वक्त क्या होता है, जो फंजाई माइसिलियम वो एक्टिव हो जाता है और वो ग्रो करने लग जाता है। और बाद में जब बाउंड डिग्री टेम्परेचर से इसको जब हीट किया जाता है, वो फंजाई माइसिलियम क्या होता है, खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। इस प्रकार से इन जो सीड्स हैं इनको हम ट्रीटमेंट करके जो इंटरनल और एक्सटर्नल सीड बोर्न है या जो पैथोजेंस हैं, उन पैथोजेंस को हम नष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है केमिकल ट्रीटमेंट में आता है डाइथेन M45 और डाइथेन Z78। और इसी प्रकार से बाइडिस डाइथेन, इनका 1% जो सॉल्यूशंस होता है, इसका अगर प्लांट्स में छिड़काव किया जाए प्राइमरी कंडीशन जब डिजीज सिम्टम्स बनने लगते हैं, तो इनके माध्यम से हम डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी प्रकार से क्योंकि एक प्रकार से प्लांट डेब्रिज में भी ये डिजीज पैथोजेंस हैं वो वहां पर ग्रो करता है, अतः कई बार क्रॉप रोटेशन है, क्रॉप रोटेशन फसल चक्रण है, उसके माध्यम से भी इन पैथोजेंस को जो सोइल बोर्न है पैथोजन है या प्लांट डेब्रिज में पाए जाने पैथोजन है, इनको हम नष्ट कर सकते हैं। डिजीज रेसिस्टेंट वेराइटी DRV, डिजीज रेसिस्टेंट वेराइटी, ये जो पैथोजेंस हैं इन डिजीज रेसिस्टेंट वेराइटी जैसे NP4 है, NP52 है, NP200 है, जनक है,
K8904 है, K8908 है। इस प्रकार की जो डिजीज रेसिस्टेंट वेराइटीज होते हैं, इन डिजीज रेसिस्टेंट वेराइटीज में ये पैथोजन आक्रमण नहीं कर पाता, उनको इन्फेक्ट नहीं कर पाता। इस प्रकार से ये जो वेराइटियां हैं, इन वेराइटियों का प्रोडक्शन क्या होता है, अच्छा होता है और पैथोजन उनका अटैक नहीं कर पाता। इस प्रकार से हम इसका अध्ययन, इसको जो डायग्राम इसके डायग्राम के माध्यम से भी इसको देख सकते हैं। जैसे कि जो कोई लीव्स है, गेहूं की जो लीव्स होते हैं, इस प्रकार गेहूं की लीव्स होती हैं। तो गेहूं की लीव्स में क्या होता है, इस प्रकार से लिसन्स बनते हैं, प्राइमरी लिसन्स, इस प्रकार से डिस्कलर्ड लिसन बनेंगे। स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं। जब बाद में क्या होता है, ये आपस में क्या होता है, मिल जाते हैं और मिलने के बाद में इस प्रकार की जिनकी संरचना होती है, इस प्रकार के हो जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, इरेगुलर हो जाते हैं। और इरेगुलर होने के साथ साथ यहाँ पर क्या होता है, इस प्रकार से ब्लैक पाउडरी मास बन जाते हैं। क्या वो क्या कहलाता है, वो कोनिडिया कहलाता है। ये काय का डायग्राम है, इसका डायग्राम, ये लीफ स्पॉट है। ठीक, तो इस प्रकार से ये जो इसके जो डायग्राम डिजीज सिम्टम्स है, इन्फेक्टेड लीव्स हैं, ये इन्फेक्टेड लीव, जो संक्रमित लीव होते हैं, जो कि किसके द्वारा इन्फेक्टेड है, अल्टरनेरिया द्वारा इन्फेक्टेड। इसको इस प्रकार से डिजीज डायग्राम के माध्यम से शो कर सकते हैं।